पाकिस्तान पाकिस्तानी है और पाकिस्तानी रहेगा। 17 नवंबर संडे को भारतीय कोस्ट गार्ड ने 7 हमारे मछुआरों को पाकिस्तान में पकड़े जाने से बचाया। दोनों कंट्रीज के बीच में एक एरिया होता है जिसको नो फिशिंग जोन बोलते हैं। पानी की बात कर रहा हूं मैं, जो मैरीटाइम बाउंड्री जोन, नो फिशिंग जोन। वहां पे एक भारतीय शिप जिसका नाम था काल भैरव, वो वहां पे फिशिंग कर रही थी, यानी कि नो फिशिंग जोन के पास थी, नो फिशिंग जोन के अंदर नहीं गई। अगर आप देखें इस मैप में तो आपको जहां पर इंडिया एंड होता दिख रहा है, गुजरात पाकिस्तान शुरू होता दिख रहा है, इसका जो बॉर्डर होता है, इस बॉर्डर को नो फिशिंग जोन बोला जाता है। जब हमारे 7 फिशरमैन वहां पे थे तो अचानक पाकिस्तान का शिप वहां पे आया और पाकिस्तान का शिप उनको पकड़ के ले जाने लगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात? गैर कानूनी हरकत करी पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी ने। हमारे 7 मछुआरे पाकिस्तानियों ने पकड़ लिए और हमारी इंडियन कोस्ट गार्ड बड़ी बहादुरी से उन्होंने 7 मछुआरों को छुड़ाया। भारत ने कितने सारे पाकिस्तानियों को बचाया है। जब ये रेड सी के अंदर अटैक्स होते थे तो पाकिस्तानी भी वहां पर फंसते थे, और भारत के कितनी शिप्स ने वहां पर क्रूज को बचाया विदाउट सेइंग कि भाई कौन भारतीय है कौन पाकिस्तानी है। कितने ही पाकिस्तानियों की जानें बचाई, कितनी पाकिस्तानियों को वापस दिलवाया। उसके बाद पाकिस्तान की हरकतें अगर आप देख लें तो तभी उनको हम एक टेररिस्ट नेशन बोलते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर पाकिस्तान ने अपनी औकात दिखा दी। जहां 1971 में पाकिस्तानी आर्मी के 93,000 फौजों ने भारतीय आर्मी के सामने सरेंडर किया था, वहीं अब 2024 में भारत पाकिस्तान मैरीटाइम बॉर्डर के बीच समुद्र में पाकिस्तानी कोस्टल गार्ड ने भारतीय कोस्टल गार्ड के सामने सरेंडर कर दिया है। दरअसल 17 नवंबर 2024 की दोपहर 3:30 बजे इंडियन कोस्ट गार्ड के जहाज ICG अग्रिम के पास एक इमरजेंसी कॉल आई, जो डिस्ट्रेस कॉल थी, जिसे भारतीय फिशिंग बोट काल भैरव ने किया था, जो नो फिशिंग जोन के पास मछली पकड़ रही थी। इसे पाकिस्तानी मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के जहाज PMS नुसरत ने इंटरसेप्ट कर लिया और पकड़ लिया था, जिसके बाद उस पर मौजूद 7 मछुआरों को पाकिस्तानी कोस्टल गार्ड जबरदस्ती गिरफ्तार करके अपनी सीमा में पाकिस्तान ले जाने का प्लान बना रही थी। लेकिन इंडियन कोस्ट गार्ड के जहाज ICG अग्रिम ने फुल स्पीड में जाकर पाकिस्तानी जहाज नुसरत को रोक दिया और 2 घंटे तक चूहे बिल्ली की तरह समंदर में रेस चलती रही, जिसके बाद इंडियन कोस्ट गार्ड के जहाज ने पाकिस्तानी कोस्ट गार्ड के जहाज को घेर लिया और उसे समझाया कि वह भारतीय मछुआरों को छोड़ दे वरना अंजाम बुरा होगा। इंडियन कोस्ट गार्ड की धमकी से डरकर पाकिस्तानी कोस्ट गार्ड के जहाज ने सभी के सभी 7 मछुआरों को भारतीय कोस्ट गार्ड को वापस कर दिया और वहां से दुम दबाकर भाग निकले। आइए इसी टॉपिक पर जानते हैं मीडिया का क्या कहना है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। क्या किस्सा है ये पूरा मैं आपको बताऊंगा। इंडियन कोस्ट गार्ड ने अभी एक प्रेस रिलीज निकाली है और साथ में उस शिप की जिसने बड़ी बहादुरी से काम किया उसका वीडियो भी निकाला है। मेरे पास डिटेल्स हैं। एक जो शिप था उसका नाम था काल भैरव। 17 नवंबर की कल शाम 3:30 बजे एक डिस्ट्रेस मैसेज पहुंचा। ये जो है हमारे नेवी के, ये हमारे कोस्ट गार्ड का शिप है जिसने बचाया। स्टोरी ये हुई कि कैप्चर होने से पहले उन्होंने रेडियो सेट में एक SOS दिया। SOS यानी कि सेव आवर सोल्स, SOS यानी कि हम मुसीबत में हैं, हमें बचाओ। उन्होंने एक मैसेज दिया अपने रेडियो सेट में, पाकिस्तानी आए और पकड़ के ले गए। तब तक वो मैसेज इंडियन कोस्ट गार्ड के हेडक्वार्टर पहुंच चुका था। इमीडिएटली कोस्ट गार्ड ने कार्रवाई शुरू करी दोस्तों, और जैसा कि फिल्मों में होता है कि सामने एक बोट चल रही है और पीछे इधर बोट चल रही है और आगे आगे पाकिस्तानी बोट और पीछे पीछे इंडियन कोस्ट गार्ड की 2 घंटे की चेस के बाद इंडियन कोस्ट गार्ड की बोट ने रोका पाकिस्तानी बोट को, उनको फटकार लगाई, कान वान भी खींचे होंगे पाकिस्तानियों के, और अपने 7 बंदे बचाकर इंडियन कोस्ट गार्ड वापस ले आया। सबसे पहले इंडियन कोस्ट गार्ड, बिग सैल्यूट टू यू, वेरी वेल डन, वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू। और पाकिस्तान ने भी अपना दस्तूर बरकरार रखा। 1971 में भी सरेंडर करा था उन्होंने, अब समुद्र पे भी सरेंडर कर दिया। पहले जमीन पे करा था, अब समुद्र पे कर दिया। मैं आपको दिखा सकता हूं, ये रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ था इसका। ये रहा हमारे ये 7 बैठे हुए दिख रहे हैं और ये कोस्ट गार्ड के शिप पर ही सब के सब, इन सबको बचाया गया। अच्छा, बचाया कैसे गया ये भी कि 2 घंटे तक पाकिस्तानी शिप के साथ कॉन्फ्रंटेशन की गई, तब जाकर के हम इन्हें बचा पाए। यस, बिल्कुल सही, पाकिस्तानियों ने औकात दिखा दी, नो डाउट अबाउट इट। ये जो कॉन्फ्रंटेशन थी इसमें 2 घंटे तक हमारा जो शिप था कोस्ट गार्ड का, वो बातचीत करता रहा। इसमें फर्दर डिटेल्स ये हैं कि जो शिपिंग बोट थी उसका नाम था काल भैरव और
वो डूब गई थी इसमें। हम काल भैरव शिप को, शिपिंग बोट को नहीं बचा पाए, लेकिन इन सबको बचा के आज तकरीबन दोपहर के आसपास हम ओखा हार्बर ले आए, हमारा कोस्ट गार्ड शिप, और इनसे इन्वेस्टिगेशन चल रही है, कोस्ट गार्ड की, स्टेट पुलिस की, इंटेलिजेंस एजेंसीज की, फिशरीज अथॉरिटीज की, सबको इंटरोगेशन के बाद बताया जाएगा कि हुआ क्या था। ये नो फिशिंग जोन में थे, ये तो पक्का है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन नो फिशिंग जोन में होने के बाद भी इनकी बोट को मारा क्यों गया, और उसके बाद इनको उठा के ये ले जा क्यों रहे थे। और कोस्ट गार्ड की बोट, एक्चुअली पाकिस्तान का जो कोस्ट गार्ड की, पाकिस्तान के जो अपना एजेंसी थी, उसकी जो बोट थी वो वापस भागने लगे अपने कंट्री की ओर, तो उससे अपने आदमियों को छुड़वाने के लिए हमारी उसको नो फिशिंग जोन में जाना पड़ा। मतलब क्योंकि हमारी मैरीटाइम बाउंड्री उस साइड तक जाती है, तो हम जा सकते हैं, तो वहां जा करके उसको रोक करके उससे बात की, बात करके उसको बोला भाई हमारे आदमी लिए बिना आप नहीं जा पाओगे। और ये जाहिर, नो डाउट अबाउट इट, हमारे पास भी असला बारूद होता है, उनके पास भी होता है, अगर एक भी चला था तो दोनों चलते, और दोनों को पता था, पाकिस्तानियों को पता था कि असला बारूद चलाने का मतलब नहीं बनता, असला बारूद चलाएंगे तो सब मारे जाएंगे, तो इसलिए पाकिस्तानियों ने भी बहुत संयम से काम लिया। लेकिन हाँ, वो उनका वो मंसूबा फेल हो गया जिसमें वो ले जाना चाहते थे बाहर। ये वो कोस्ट गार्ड शिप है जिसकी जो लेके आया हम लोगों ने, इसको दूसरी कोस्ट गार्ड शिप से वीडियो लिया गया, ये कोस्ट गार्ड ने ही रिलीज किया है, साथ में इन लोगों की भी फोटो भी कोस्ट गार्ड ने हाल में रिलीज की है। ये पूरा का पूरा वाकया अभी इंटरनेशनल एरिना पे हम उठाएंगे, हम पाकिस्तान को कॉन्फ्रंट करेंगे। लेकिन एक चीज, हादसे समुद्र में होते हैं, अगर हमारी कोस्ट गार्ड के शिप, क्योंकि एक्चुअली क्या है, आपको मैं अगर दिखाऊं तो कहाँ समुद्र का एरिया है, कहाँ वहां पर कोई एक बॉर्डर बना हुआ है कि यहां से आगे आपका शिप नहीं जा सकता, वहां से आगे हमारा नहीं आ सकता, ऐसा कोई बॉर्डर डिमार्केशन होता ही नहीं है। तो अगर बॉर्डर डिमार्केशन नहीं है तो हमारा शिप चला जाएगा, वो 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर आगे भी चले जाते हैं शिप्स, ऐसा होता है, कोई नई चीज नहीं है, उनके भी आ जाते हैं, हम उनको वापस छोड़ देते हैं। कई बार हम लोगों ने देखा है कि ये सारा गेम जो होता है, ये सारा गेम क्योंकि समुद्र का है, तो समुद्र में पेट्रोलिंग तो चलती है, लेकिन सारे गेम में बचाने के लिए हमारी कोस्ट गार्ड रहती है, और उनकी भी ये होती है, उनकी भी कोस्ट गार्ड जो काम करते हैं वो होते हैं। लेकिन एक बार did they themselves handle it? Yes, वो themselves means हम लोगों ने एक भी गोली नहीं चलाई, एक भी बंदूक, एक भी फायरिंग नहीं हुई, पाकिस्तानी साइड से भी फायरिंग नहीं हुई, लेकिन इंडियन कोस्ट गार्ड ने बोल दिया था कि आपका शिप यहाँ से जा नहीं सकता जब तक आप हमें 7 आदमी नहीं देते। तो उन्होंने 2 घंटे के कॉन्फ्रंटेशन के बाद उन्होंने खुद ही दे दिया कि यहाँ से निकलना बेहतर है, वरना यहाँ पे कॉन्फ्रंटेशन बढ़ती जाएगी। और साथ में कुछ कोस्ट गार्ड शिप्स और मूव करने की आशंका होगी उन्हें कि और कोस्ट गार्ड शिप्स मूव कर जाएंगे तो फिर यहाँ पर एक बड़ा क्लैश हो सकता है, तो उन्होंने खुद हैंडल, लेकिन 2 घंटे तक कॉन्फ्रंटेशन हुई, उसके बाद ये